सिर्फ 30 मिनट में मैं एक परफेक्ट चारकोल स्केच बना पाऊंगा, और वो भी किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि भारत के एक महान गुरु और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। चैलेंज सिंपल लग रहा होगा ना, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब एक एक डिटेल का ध्यान रखना पड़ता है। इनकी आंखें जिसमें उनका ज्ञान दिखना चाहिए, उनके सर और तुरबान का शेप जो बिल्कुल आइकॉनिक है, नाक और होंठ जहाँ एक छोटी सी गलती पूरी स्केच बिगाड़ सकती है, कान और जॉ लाइन जो स्केच को असली रूप देती है। अगर मैं फेल हुआ तो मुझे मिलने वाली है एक जबरदस्त पनिशमेंट। चलिए शुरू करते हैं ये रेस अगेंस्ट टाइम। क्या मैं बना दूंगा एक मास्टरपीस, या पनिशमेंट होगी मेरी डेस्टिनी? तो दोस्तों, मैंने अपना स्केचबुक खोल लिया। ग्रिड पहले से ही रेडी थी, क्योंकि ग्रिड के बिना तो मैं आपकी जगह गोलगप्पा ही बना देता। टाइमर भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन सच बताऊं, मैं स्केच में इतना घुस गया कि टाइमर का तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। मतलब टाइमर चल रहा था अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में। दोनों का कनेक्शन ही तोड़ दिया मैंने। सबसे पहले शुरुआत की आंखों से, क्योंकि पोर्ट्रेट की असली जान होती है आईज। अगर आंखें परफेक्ट आ गई तो हाफ बैटल जीत ली, और अगर बिगाड़ दी तो पूरा पोर्ट्रेट ऐसा लगता है जैसे हु इज दिस पोकेमोन का चैलेंज कर रहे हो। अब चारकोल का अपना अलग ही स्वैग होता है। चैलेंज था कि सिर्फ चारकोल पेंसिल यूज करनी है, 30 मिनट के अंदर पूरा स्केच। और जिन लोगों ने कभी भी चारकोल ट्राई किया है उनको पता होगा कि इरेजर यहाँ काम नहीं करता। कभी इतना घिसते हो फिर भी चारकोल मिटता ही नहीं, और पेपर फट जाता है। मतलब चारकोल एकदम जिद्दी रूममेट जैसा है, निकलता ही नहीं। इसलिए मुझे हर लाइन एकदम सोच समझ के कॉन्फिडेंस के साथ खींचनी पड़ रही थी। यहाँ बैक स्पेस का ऑप्शन ही नहीं था। पहली आंख जब बनी तो मुझे लगा वाह, थोड़ा तो गुरु जैसा लुक आ रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरी बनाई, ड्रामा शुरू। एक आंख बड़ी एक्सप्रेसिव, दूसरी आंख लग रही थी जैसे पूरी रात नेटफ्लिक्स देख के अभी उठ रही हो। मतलब एक आंख अलर्ट मोड में थी और दूसरी ने कॉफी मिस कर दी थी। स्केच देख के लग रहा था जैसे दोनों आंखें आपस में आर्ग्यू कर रही हूँ। एक बोल रही हूँ मैं तो टीचर हूँ, और दूसरी बोल रही हूँ भाई मुझे सोने दे यार। और फिर आए चश्मे का काम। मुझे लगा ये तो सिंपल होगा, बस एक फ्रेम बनाना है। लेकिन भाई, चश्मा अभी कोई साइड कैरेक्टर नहीं था, ये तो उनकी सिग्नेचर आइडेंटिटी थी। अगर गलती से फ्रेम थोड़ा बड़ा कर देता तो लगता जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने दोस्त से उधार मांग के पहना हो। यहाँ ग्रिड ने मुझे बचा लिया। मैंने फ्रेम का बैलेंस ठीक से निकाला और फाइनली लगने लगा हाँ, अब ये वही स्कॉलर वाली वाइब आ रही है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, आंखों का पार्ट कंप्लीट करते करते मैं इतना इमर्स हो गया कि टाइमर के बारे में सोचना ही भूल गया। मुझे लग रहा था मैं स्लो और चिल मोड में बना रहा हूँ, लेकिन सच ये था कि उस वक्त मैं एक साइलेंट रेस में था। बस आंखों का काम खत्म, अब अगली बड़ी चैलेंज थी हेड और तुरबान। आंखों का काम खत्म करते ही मुझे याद आया मैंने तो आईब्रो बनाई ही नहीं। तो मैंने जल्दी से आईब्रो बनाई और फिर चश्मे का साइड वाला पार्ट बनाया। अब आई बारी हेड एंड तुरबान की, और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि ये पार्ट तो एकदम इजी होगा। मतलब सोचा था बस एक गोल सा शेप बनाएंगे, तुरबान थोड़ा डिजाइन कर देंगे और बस बन गया। लेकिन जैसे ही ग्रिड के ऊपर लाइन खींचनी शुरू की, मेरी रियलिटी चेक हो गई। लग रहा था मैं अपना पोर्ट्रेट नहीं, क्रिकेट हेलमेट डिजाइन कर रहा हूँ। बस लग रहा था अभी उसके साइड पे लोगो बना के आईपीएल का ऑक्शन शुरू हो जाएगा। और भाई सबसे बड़ा डर यही था, सर थोड़ा बड़ा हो जाए तो पूरा कार्टून लगता है, और अगर छोटा हो जाए तो लगता है जैसे किसी बॉडी बिल्डर के ऊपर बच्चे का सर लगा दिया हो। मतलब प्रोपोर्शन का एक एक मिलीमीटर पूरा स्केच फ्यूचर डिसाइड कर लेता है। मैंने सोचा था एक ही लाइन में हो जाएगा, पर हर लाइन जा रही थी अपनी ही अलग ट्रिप पे। कभी ऊपर चली जाती तो कभी नीचे। कभी तो लगता है लाइन बोल रही हो भाई तुम तुरबान बनाने आए थे या रोलर कोस्टर का ट्रैक। और यहाँ एक और मसाला था, इरेजर अलाउड ही नहीं था। अरे अलाउड क्या होता भी, मैं तो यूज नहीं करता भाई। चारकोल का रूल है, नो अंडू, ओनली रीडू। और इसी के साथ हमारा हेड एंड तुरबान खत्म होता है। एंड अब मुझे लग रहा था कि ओके, असली टैक्स अभी बाकी है दोस्तों। अब आई बारी नोज की, और दोस्तों नोज का सीन अलग ही है।
क्योंकि सच बताऊं तो मुझे बचपन से ही नोज से थोड़ा डर लगता है। बचपन में गणेश जी की सूंड देखकर लगता था, अरे ये तो एकदम इजी है, एक लाइन खींच और खत्म। लेकिन अब जब खुद बनाना पड़ रहा है तो समझ आया कि असली स्ट्रगल तो 3D शेप में छुपा है। और मतलब हाथ और हेड तक तो स्केच स्मूथ चल रही थी, पर जैसे ही मैं नोज बनाने लगा, लगा जैसे मैं एक नया एडवेंचर शुरू कर रहा हूँ। नोज एकदम 3D ऑब्जेक्ट था और पेपर तो फ्लैट। अब एक लाइन इधर गई तो लगता है जैसे नोज फ्रैक्चर हो गया, दूसरी लाइन उधर गई तो लगता है जैसे सर्जरी फेल हुई है नोज में। ऊपर से चारकोल में इरेजर भी नहीं है, जो स्ट्रोक गया वो गया। मैं सोचा शांति से शेडिंग करूंगा, पर शेडिंग करते ही नोज लगने लगा जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने सीक्रेटली जिम ज्वाइन कर लिया हो। मतलब नोज थोड़ा मस्कुलर बन गया था। फिर हल्का स्ट्रोक दिया तो नोज पतला हो गया, लग रहा था जैसे उन्होंने क्रैश डाइटिंग शुरू कर दी हो। प्योर स्केच का फील ऐसा था जैसे मैं नोज नहीं बना रहा, मैं तो एक बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन पोस्टर डिजाइन कर रहा था। और बैलेंस तो अलग ही ड्रामा था। एक तरफ शेडिंग ज्यादा हो जाए तो लगता जैसे लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है, एंड दूसरी तरफ ज्यादा हो जाए तो लगता है जैसे लाइट राइट साइड से आ रही है। और मैं तो ये सोच रहा था कि भाई लाइट आ कहाँ से रही है। एंड इसी के साथ नोज खत्म होता है एंड अगला है द इजीएस्ट पार्ट, लिप्स। अब दोस्तों आया इजीएस्ट पार्ट, लिप्स। देखते ही लगा फाइनली रिलैक्स। मतलब आंख, हेड, नोज ने तो मुझे रोलर कोस्टर पर बिठा दिया था। चिल भाई, मैं इजी हूँ। पर जैसे ही बनाने लगा फ्लैशबैक आ गया। बचपन में लिप्स मतलब एक लाइन, मूड अच्छा हो तो थोड़ा कर्व, बस। और डॉक्टर राधा कृष्णन जी के लिप्स एकदम सीरियस टीचर टाइप, जो बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर वरना पनिशमेंट फिक्स है। और दिक्कत ये थी, ज्यादा डार्क कर दिया तो लगता है जैसे लिपस्टिक लगाया हो, और हल्का कर दिया तो ऐसे लगता है जैसे लिपस्टिक गायब हो गई। इसलिए स्ट्रोक्स एकदम सॉफ्टली दिए और जैसे जैसे लिप्स शेप बने, पोर्ट्रेट में एकदम अलाइव लगने लगा। बस एक ही डर था, गलती से बचपन वाली स्ट्रेट लाइन ना खींच दूं, वरना कार्टून बन जाएगा। और लिप्स को नोज से कनेक्ट करते हुए मेरी बस एक चीज रुक नहीं रही थी, और वो थी हंसी। पता नहीं क्यों। अब दोस्तों फाइनली आई बारी ईयर, जॉ और नीचे वाले पार्टी की। और ऑनेस्टली बोलूं तो टाइम तक मैं थोड़ा थक गया था। मतलब आंख से लेकर लिप्स तक पूरा एडवेंचर हो चुका था, और अब लग रहा था जैसे लास्ट लैप बचा है मैराथन का। सबसे पहले ईयर। देखने में ईयर एकदम सिंपल लग रहा था, पर बनाते ही रियलाइज हुआ कि ये तो पूरा मेज का मैप है। मतलब अंदर इतने कर्व, इतने फोल्ड कि लग रहा था जैसे मैं ईयर नहीं, कोई रोलर कोस्टर का ट्रैक डिजाइन कर रहा हूँ। और ईयर में एक फनी सीन था, अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो लगता है डॉक्टर राधा कृष्णन ने सैटेलाइट डिश लगाई हो, और अगर छोटा तो लगता है उन्होंने अपना कान पेंसिल शार्पनर में डाल दिया हो। फिर आया जॉ लाइन का काम, पूरा फेस को फ्रेम देना। और यहाँ डर ये था, अगर थोड़ा ज्यादा शार्प बन गया तो लगता डॉक्टर राधा कृष्णन सीक्रेटली जिम के ट्रेनर हैं, और अगर सॉफ्ट बन गया तो लगता है जैसे उन्होंने एक्स्ट्रा राजमा चावल खा लिए हो। मतलब जॉ लाइन एकदम बॉर्डर है, एक लाइन गलत हुआ तो पूरा एक्सप्रेशन उल्टा हो जाता है। और नीचे का लोअर पार्ट, चिन और नेक, ये तो पूरा स्केच को ग्राउंडिंग देता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बिल्डर का फाउंडेशन बना रहा हूँ। नीचे हल्का हो गया तो पूरा फेस हवा में लगता, और अगर ज्यादा डार्क हो गया तो लगता है जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन ने स्कार्फ पहना। ये पार्ट बनाते वक्त थोड़ा रिलैक्स भी हुआ, क्योंकि अब चैन का एंड करीब था। फर्स्ट साथ लग रहा था, बस फर्स्ट रो के साथ ये लग रहा था बस फाइनल टच, और फिर पिक्चर कंप्लीट। और जब ईयर जॉन नीचे का पार्ट फाइनली प्रोपोर्शन में आ गया तो लगा जैसे पजल का लास्ट मिसिंग पीस फिट हुआ है। मतलब पोर्ट्रेट एकदम अलाइव था, और मुझे अंदर से बस एक फील आ रही थी, उफ, जर्नी मुश्किल थी पर बॉस स्केच कंप्लीट हो गया। पर मैं जैसे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए गया तब मेरे को याद आया, अरे टाइमर भी तो था और 31 मिनट हो चुके थे। मतलब कि मैं चैलेंज हार चुका हूँ। दोस्तों मैंने 30 मिनट का चैलेंज लिया था, पर सच बोलूँ तो मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। और चैलेंज के रूल क्लियर थे, अगर स्केच टाइम पर नहीं हुआ तो पनिशमेंट तो भुगतना ही पड़ेगा। पर इस बार ट्विस्ट ये है कि
पनिशमेंट मैं खुद नहीं, ये 5 चिट्स मेरे दोस्तों ने बनाई है। मतलब सबसे ज्यादा डेंजरस और एम्बैरेसिंग आइडियाज इसी के अंदर चिपके हुए हैं। और मुझे एक चिट उठानी है अभी। मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे पता है ये लोग मुझे बकरा बनाने में एक्सपर्ट है। मतलब चिट में कुछ ऐसा लिखा हो सकता है जो कि कैमरे के ऊपर दिखाने लायक ही ना हो, पर करना तो पड़ेगा। बस भाई, अब किस्मत का फैसला होगा। आप भी गेस करो कमेंट्स में कौन सा पनिशमेंट निकलने वाला है। और ये सबसे बड़ा वाला चिट है, ये वाला उठाते हैं। और जो पनिशमेंट निकला है वो है, अरे ये क्या है, लिखा क्या है ये, चारकोल फेस मास्क। मतलब स्केच कंप्लीट नहीं हुआ और अब मुझे बनाना पड़ेगा चारकोल का वॉकिंग स्टैचू। देखो भाई, नॉर्मल लोग फेस मास्क लगाते हैं ग्लो के लिए, पर मैं लगाने वाला हूँ डार्क ग्लो के लिए। मतलब फेयरनेस की जगह डार्कनेस की तरफ एक कदम और आगे। तो सबसे पहले तो हमें इसे बनाना पड़ेगा भाई। दोस्तों, पनिशमेंट का टाइम आ चुका है। तो मैंने एक कप लिया है, कप कटोरी। तो मैंने ये कटोरी ली है, प्लास्टिक की है, कांच की नहीं है, वरना मम्मी मार देती। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी लिया है एंड हमारे पास यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर है। भाई मैं मिक्स किससे करूंगा, लेकिन मिक्स करने के लिए तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। भाई इसको जल्दी से बोलते हैं। भाई जहाँ लोग हल्दी बेसन पेस्ट बनाते हैं, वहां मैं बना रहा हूँ काला कलू पेस्ट। अरे निकल जा भाई। ओ भाई, इसको दोस्तों हम लोग ना फ्रेम में ही रखेंगे, सबसे डरावनी चीज को, है ना। भाई डर लग रहा है भाई। मैंने सोचा बाहर सामने की खिड़की खोलते हैं, थोड़ा ज्यादा सुंदर लगूंगा। और गंदा लग रहा हूँ, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था। मतलब अब आर्टिस्ट से बनूंगा चारकोल का मॉडल। ओ भाई कैसा दिख रहा है। अभी तक स्केच मैं बना रहा था, अब स्केच मुझे बना रहा है। भाई शुरू तो कर दिया है, मजा आ रहा है, पता नहीं। ओ भाई ठंडा ठंडा है ये। ओ शिट, वो मुझे लगा ना मेरे टी शर्ट पे लग गया हो। ओ भाई ठंडा ठंडा कूल कूल। हो क्या लग रहा भाई, ये मजा आ रहा है। लीपा पोती करने में मुझे मजा आता है। भाई ये चारकोल मास्क लगाते लगाते ना मैं खुद स्केचबुक ना बन गया हूँ। जो होता है ना स्केचबुक का पहला पेज, भाई भूत लग रहा हूँ मैं कहीं का, पता नहीं कहाँ का, बट कहीं का तो लग रहा हूँ मैं। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, भाई क्या शाइन कर रहा हूँ मैं। भाई यार मजा आ रहा है, मेरे को पहली बार अपने दांत सफेद दिख रहे हैं। भाई मुझे मजा आता है ये सब करने में। मुझे हंसी आ रही है एंड ये सूख चुका है, तो मैं हंसूंगा ना खींचेगा मेरी स्किन को। भाई नाक के अंदर भी लगा दूं क्या। एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, लाइटें शाइटें ऑफ कर देते हैं। भाई अब बस इसके ना सूखने की देरी है, फिर मैं तुरंत उतारूंगा इसे। बस एक लास्ट डर है कि अगर मम्मी ने ये देख लिया यूट्यूब पे, नहीं मैं धोख जाता हूँ। कलर इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिट पिट के आया हूँ भाई।